अमेरिका और कतर का देसी नाटो बन गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, देसी नाटो। ये पूरी खबर बहुत दिलचस्प है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। दुनिया भर के बड़े अखबारों में 1 अक्टूबर की शाम और रात को शाया हुई खबर के मुताबिक इसराइल के हालिया हमले के बाद अमेरिका ने कतर को एक ऐसी सिक्योरिटी गारंटी दी है जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर 2025 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जिसमें कहा गया कि कतर पर किसी भी बाहरी देश का मुल्क का हमला हुआ तो फिर अमेरिका हमला करने वाले मुल्क पर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री कार्रवाई, फौजी कार्रवाई करेगा। अपना सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसराइल के खिलाफ भी ऐसा कर पाएगा? फिलहाल इस सवाल को यहीं छोड़ देते हैं, भारी है, और खबर की संजीदगी और डिटेल को समझ लेते हैं कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में है क्या। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। याद रखिएगा कि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और ये भारी भरकम ऑर्डर उस वक्त आया जब इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी पर बातचीत कर रहे हमास के डेलीगेशन को दोहा में निशाना बनाने का हुक्म दिया था। इस हमले में हमास के सीनियर लीडर्स तो बच निकले, लेकिन कतर के सिपाही शहीद और जख्मी हो गए। इसके बाद कतर और अरब मुल्कों ने इसराइल की सख्त मजम्मत की और इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर गल्फ के डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव कर दिया। कतर और अमेरिका की जिस अलायंस को मैंने देसी नाटो का नाम दिया है, उसकी एक झलक आपको 1 अक्टूबर की CNN की इस खबर में भी मिल जाएगी, जहां लिखा है ट्रंप इज गिविंग कतर अ नाटो एसक्यू सिक्योरिटी गारंटी। यानी ट्रंप कतर को नाटो जैसी सिक्योरिटी गारंटी दे रहे हैं, सुरक्षा गारंटी दे रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप के हुक्मनामे में यह साफ कहा गया है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि कतर ने बरसों अमेरिका का वफादार साथी बनकर साथ दिया। अब अमेरिका की पॉलिसी है कि कतर की सरहद, सल्तनत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला अमेरिका की सलामती और अमन के लिए खतरा समझा जाएगा। दोस्तों, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका की इंटेलिजेंस को हुक्म दिया गया है कि वो कतर के साथ मिलकर हर इमरजेंसी हालात के लिए जॉइंट प्लान बनाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू की माफी मांगने वाली फोन कॉल वाली तस्वीरें भी जारी की। यानी इसराइल को बाकायदा माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा कतर से, और ये दुनिया को दिखाया भी गया, बताया भी गया कि इसने माफी मांगी है। यहीं से कतर के कद का अंदाजा लग जाता है, और उसका ये कद उसकी दौलत की वजह से, ये हम और आप सब जानते हैं। दौलत ना हो तो अमेरिका किसी की इज्जत नहीं करता। माहिरीन कहते हैं कि ट्रंप का ये फैसला आयरन क्लैड सिक्योरिटी गारंटी जैसा है जो शायद पाकिस्तान, सऊदी अरब और यहाँ तक कि इसराइल के पास भी नहीं है। तो कतर क्या इन सब से ऊपर आ गया? ये मामला वाकई बहुत दिलचस्प है, और ये सवाल भी जायज़ है कि क्या अमेरिका और कतर की ये साझेदारी किसी देसी नाटो जैसी शक्ल ले रही है? कुछ फैक्ट्स देखिए, फिर आपको मेरी बात और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी, और ये बड़े दिलचस्प फैक्ट हैं सर। पहला पॉइंट दोहरा रहा हूं ताकि आगे की कहानी सही से समझ आ जाए। अमेरिका ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कतर की सिक्योरिटी की गारंटी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर कतर पर हमला हुआ तो ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका की आर्मी भी मैदान में उतर जाएगी, क्योंकि कतर पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ये वही मॉडल है जो नाटो के आर्टिकल 5 में है, यानी 1 अटैक ऑन 1 इज एन अटैक ऑन ऑल। यानी किसी एक पर हमला नाटो में सब पर हमला माना जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये किसी मल्टीनेशनल अलायंस की बजाय बायलैटरल गारंटी है, यानी सिर्फ अमेरिका और कतर के बीच। अब सवाल उठता है कि ट्रंप के इस वादे में नाटो जैसी सिमिलरिटी कैसे नजर आती है, तो इसको भी समझिए। कतर को दिया गया वादा आयरन क्लैड सिक्योरिटी गारंटी कहा जा रहा है, जैसा कि नाटो पार्टनर्स को दिया जाता है। अमेरिका ने पेंटागन और कतर के बीच जॉइंट कंटीजेंसी प्लानिंग का हुक्म दिया है, यानी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि फर्क क्या है देसी नाटो में और असली नाटो में। दरअसल नाटो एक कलेक्टिव डिफेंस अलायंस है, 30 ममालिक का, 30 कंट्रीज शामिल हैं नाटो में, जबकि यहाँ इस देसी नाटो में सिर्फ एक देश है, एक मुल्क और एक सुपर पावर।
यानी ये एक बायलैटरल अलायंस है दो लोगों के बीच। आप ये भी याद रखिएगा कि ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, कांग्रेस यानी अमेरिकी पार्लियामेंट का कोई ट्रीटी बैक्ड अप्रूवल नहीं है, यानी पार्लियामेंट ने इसे पास करके कानून नहीं बनाया है, यानी इसकी लीगल मजबूती तो कम है लेकिन पॉलिटिकल सिग्नल बहुत बड़ा है। कतर अब तक अमेरिका का अल उदैद एयरबेस होस्ट करता रहा है, लेकिन ये पहला मौका है कि अमेरिका ने सीधी टेरिटोरियल डिफेंस गारंटी दी है, यानी ये गारंटी से सिर्फ एक एयरबेस तक महदूद नहीं है, ये गारंटी एक एयरबेस तक महदूद नहीं है बल्कि ये पूरे मुल्क की हिफाजत की गारंटी बन गई है। तो ये बड़ी बात हो गई। इसे अगर देसी नाटो कहें तो गलत नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार इसका नाम ये दे रहा हूँ, क्योंकि कतर अब वॉशिंगटन की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे आ गया है, वैसे ही जैसे यूरोपियन मुल्क नाटो के तहत है। दोस्तों, इस खबर के आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि गजा की जंग ने एक नया नक्शा तो खींच दिया है। इसराइल को पहली बार कतर के आगे पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी और अमेरिका ने कतर को वो गारंटी दे दी जो अरब दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है। मकसद साफ है, वॉशिंगटन अब दोहा को सिर्फ एक मीडिएटर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत दे रहा है। अब कतर और अमेरिका से जुड़ी एक और अहम खबर देखिए जिसका वास्ता गजा से है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गजा जंग को ख़त्म करने के प्लान पर तफसीली गुफ्तगू की है। यह ऐलान दोहा के अमीरी दीवान ने अपने बयान में किया। बयान के मुताबिक शेख तमीम ने अमेरिका के साथ बातचीत में दोहराया कि कतर हर तरह की अमन की कोशिशों का साथ देगा। उन्होंने यकीन जताया कि इस प्लान की हिमायत करने वाले मुल्क एक इंसाफ पर बेस्ड हल तक पहुंच सकते हैं जो सिर्फ फ़लस्तीनी हुकूक की हिफाजत ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की सलामती और स्टेबिलिटी को भी यकीनी बनाएगा। इस ताज़ा डेवलपमेंट से साफ है कि कतर ने सिर्फ गजा में अमन की सियासत नहीं चलाई है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गजा में अमन की सियासत चला रहा हो बल्कि सीधे अमेरिका के साथ मिलकर इसे आगे भी बढ़ा रहा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि बातचीत तो हो रही है, लोगों की, इनकी भी हो रही, दुनिया की हो रही, लेकिन इन बातचीत के दौर में गजा में कत्ल व गारत का सिलसिला न सिर्फ जारी है बल्कि ये और तेज़ हो चुका है। आज भी बहुत बुरी खबरें आई हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है, अहिंसा के पुजारी, नॉन वायलेंस के, और गजा में वायलेंस हो रहा है। मेरे पास ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की भी एक अपडेट है कि पहली कश्ती, उनमें से पहला जहाज गजा के वाटर्स में पहुंच गया, गजा के समंदर में, और उससे इसराइल वहाँ तक उसे नहीं रोक पाया। अब उस पर क्या अपडेट होगी आगे वो अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया अगर ना देखा अब तक किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए प्लीज़, देखते तो आप हैं। ठीक है, शुक्रिया।